सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी जन्माष्टमी के व्रत अक्सर सुनने पे तो साधारण सा लगता है, 5 गलतियाँ, लेकिन सर्वनाश या अंधविश्वास सच्चाई जानिए निरंकारी विचार से। कहते हैं जन्माष्टमी के व्रत के दिन अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो आपके जीवन में बहुत ही दुर्भाग्य, बीमारियां और कंगाली आ जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होगा या सिर्फ अफवाह है जो डराकर अंधविश्वास में डाल देती है? आज मैं आपको सच्चाई सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों में सुनाएंगे, एक कथा के साथ, जिस कथा को सुनने के बाद आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे क्या सच है क्या झूठ। सत्संग जी, यह कहानी एक गांव की है जो विश्वास की जड़ को हिला देगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सोनपुर। जन्माष्टमी से एक हफ्ता पहले ही गांव में चौपाल में चर्चा छिड़ गई। भाई, व्रत के दिन 5 गलतियां मत करना वरना कृष्ण जी रुष्ट हो जाएंगे। वो 5 गलती थी व्रत के दिन क्या क्या, आइए समझते हैं। गांव के बुजुर्ग पंडित शंकर लाल जोर जोर से कहते, ये नियम तो श्री कृष्ण के नियम से चलते आ रहे हैं, जो तोड़ेगा उसका विनाश पक्का है। गांव के एक कोने में शांति देवी अपनी पति मोहन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर साल जन्माष्टमी का व्रत करती थी, मंदिर सजाती थी, लेकिन इस बार व्रत के दिन सुबह सुबह ही उनकी बेटी पायल को स्कूल के लिए काले यूनिफॉर्म में जाना पड़ा। शांति देवी के मन में डर बैठ गया, अरे ये तो पहली गलती है, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। दोपहर में हर सफाई करते झाड़ू भी लग गया। शाम को एक पड़ोसी ने कह दिया, अब तो गलती हो गई है, कृष्ण नाराज हो जाएंगे। शाम होते होते पायल को तेज बुखार हुआ। मोहन की साइकिल अचानक खराब हुई और घर की लाइटें बार बार जो कि फटकने लगी थी। गांव में यह खबर फैलते ही देर न लगी, देखो 5 गलती की सजा अभी से मिल रहा है, अब तो रात तक कुछ बड़ा घटना होगा। शांति चुपचाप देखती रही, वह उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उन्होंने घर पर मंदिर संभाल कर रोते हुए भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर हमने कोई भूल की है तो हमें क्षमा करना। उसी रात गांव में निरंकारी संतपाल जी का सत्संग होता। शांति देवी व मोहन वहां पहुंचने मन में मन भारी डर और बेचैनी थी। संतपाल जी के वचन कपा दिए सभी को। भाइयों बहनों, ईश्वर को पाने का रास्ता डर से नहीं प्रेम से है। जो इंसान की गलती से डर में जीता है वह असल में ईश्वर से दूर है। कृष्ण जी को ना तो कपड़ों के रंग से फर्क पड़ता था, न झाड़ू से, न दूध से। उन्होंने फर्क पड़ा कि मन की सफाई से। संतपाल जी ने समझाया कि काले कपड़े, झाड़ू, दूध ये सब प्रतीक मात्र है, असली मायने तो यह सब हमारे जीवन के आलस्य, गंदगी, नफरत को दूर करते हैं। अगर किसी जानवर को खाना देना भूल गए तो अगले दे दे। भगवान क्षमाशील है। सबसे बड़ा अपराध यह है कि अंधविश्वास में आकर अपने ही मन को दुखी करे। मोहन ने पूछा, तो महाराज, जो हमारी बेटी को बुखार लगा वो क्या है? संतपाल जी मुस्कुराते और बताते, मौसम बदलने की वजह से, लाइटें कटने की वजह से डेंगू मच्छर काट दिए थे, इस वजह से हुए थे। उस रात शांति देवी का डर पूरी तरह से खत्म हुआ। उन्होंने घर आकर पायल को दवा दी और अगले दिन ठीक हो गई। मोहन ने साइकिल ठीक हो गई और लाइट भी ठीक हुई। गांव के कई लोग जो 5 गलती के डर से अंत तक यह सत्संग सुनने को बैठे थे, वह गलती सर्वनाश है। यह कुछ नहीं बल्कि अज्ञात से होता है।
ईश्वर सर्वव्यापक है, किसी खास रंग या वस्तु या क्रिया में नहीं। भक्ति डर पर नहीं, प्रेम और ज्ञान पर टिकती है। अंधविश्वास हमारे मन को कैद करता है, ज्ञान हमें मुक्ति करता है। जन्माष्टमी का व्रत कृष्ण के प्रेम, सच्चाई और सेवा की सीख देता है, डराने की नहीं। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा कि शांति देवी मंदिर के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उनके मन ही मन, हे कृष्ण, आज मैंने समझा कि आप डराने वाले देवता नहीं, प्रेम का सागर है, जो उसी क्षण उनके मन में डर, अंधविश्वास मिट जाता है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ ये आपको सच्चाई समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी तो तमाम आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि ये गलती करने से विनाश होगा, तो ये करे तो वो करे, कुछ नहीं। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भारत की मिट्टी में धार्मिक आस्था गहरी बसी हुई है। यहाँ हर त्योहार सिर्फ रंग, रूप और परंपरा का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों और मान्यताओं का संगम है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, ऐसा पर्व जब भक्त भाव विभोर होकर उपवास करते हैं, जो कि झांकी सजाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और मंदिरों में रात्रि जागरण होता है। लेकिन इसी बीच, भक्ति के बीच समय ने ऐसा कुछ सिखाया। कहते हैं जो समय समय पर ऐसी धारणाएं फैलती जा रही है जिनकी असल में धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे इस बार गांव में एक चर्चा फैल गई कि इस जन्माष्टमी पर बहुत ही विशेष है। क्या होगा? क्या सच में यह सत्य है? क्या जन्माष्टमी के दिन अमुक चीज ले आना, एक चीज पता नहीं कौन सी चीज, 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी? अगर आपने भी सुना होगा, आपने भी यही मानकर व्रत रखा होगा कि 24 घंटे बाद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हम धनवान बन सकते हैं, तो नहीं। आज आपको सच्चाई पता चलेगा एक सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से। मात्र यह 10 मिनट की वीडियो और आपके जीवन की हर उस नई मोड़ की ओर ले जाएगी जिसकी आपने खोज कर रहे हैं। साथ संगत जी, कुछ लोग इसे अनजान मानने को तैयार थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ डर के जी रहे थे। अगर न किया ऐसा तो विनाश भी हो जाएगा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना है जो गांव की सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे गांव को हिला डाला और जिसने यह दिखाया कि अंधविश्वास कैसे इंसान को भटका देता है और सच्चा ईश्वर ज्ञान की कैसे जीवन बचाता है। सब कुछ जानेंगे साथ संगत जी मात्र इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में धानेपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। जगह जगह पंडाल सजे थे, मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा था। बच्चे मटकी फोड़ प्रतियोगिता की रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव में चौपाल पे एक अफवाह जोर से पकड़ी। जन्माष्टमी के दिन अगर कोई इंसान गोवर्धन पहाड़ी से नील पत्थर लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दे तो उसकी किस्मत 24 घंटे में पलट जाएगी, धन वर्षा होगी, कर्ज मिट जाएगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा। इतने बात सुन करके कई लोगों के मन में लालच जगा आया। उस वैसे ही हर इंसान के साथ भी घटना होती है। रामेश्वर गांव का एक साधारण किसान जिसने पिछले साल के बाढ़ में अपना आधा खेत खो दिया था, इस खबर को सुनते ही बेचैन हो गया। उसकी पत्नी सीता कह रही थी, अरे ये सब अफवाहें हैं, भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम और भक्ति के भूखे हैं, पत्थर से क्या होगा। लेकिन रामेश्वर का मन कह रहा था, अगर सच हो जाए तो क्या होगा।
इतना कर्ज है हम पे बच्चों की फीस, एक ऐसा मौका क्यों न जाने दे अपने हाथों से, क्यों न आजमाए इसे। रात अंधेरी, जन्माष्टमी की रात, जब पूरा गांव मंदिरों में रास लीला देखने गया, रामेश्वर चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर गोवर्धन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाजें कभी कभी दूर दूर से आती, रात में कुत्तों की भौंकती सुनाई देती। गोवर्धन पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां सच में एक नीले पत्थर का चिकना पत्थर था। उसने जल्दी से उठा लिया, कपड़े में लिपेटा और घर की तरफ भागा। सुबह होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रामेश्वर का घर जो छोटा बेटा बुखार में तपने लगा। गाय की जो घर की गाय थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। खेत में पूरी सिंचाई की मोटर चोरी हो गई। सीता तो घबरा गई। मैंने कहा था ये सब मत करो, भगवान को धोखा दे रहे पत्थर लाकर खुशी नहीं किया जा सकता। लेकिन रामेश्वर तो अब डर गया। लालच के पीछे तो वो फंस गया सत्संग जी। उसे उम्मीद थी कि शाम तक चमत्कार होगा, लेकिन जो हुआ उसके मन को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच इसी उम्मीद में गांव के निरंकारी सत्संग जो चल रहा था, गांव में संत महात्मा जी आए हुए थे, सच्ची भक्ति पर वचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, सच्चा ईश्वर प्रेम बिना लोभ बिना डर के होते हैं। जो इंसान लालच के साथ भगवान को याद करता है वह भगवान नहीं, बस अपनी इच्छाओं को पूजता है। अपनी इच्छा को पाने के लिए भगवान को पता नहीं पत्थर में तो क्या क्या पूजता है। गांव के कुछ लोग जिन्होंने भी नील पत्थर घर लाया, डरते डरते संत जी के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके घर में भी मुसीबतें शुरू हो गई थी। संत जी मुस्कुराए और बोले, ये पत्थर कोई चमत्कारी नहीं, बल्कि यह जो कि यहाँ के पहाड़ में एक खास तरह का खनिज जो नमी से जहरीली गैस छोड़ता है। यही कारण है कि जो लोग इसे घर में ले गए वहाँ बीमारियाँ फैल गई। लोगों के आँख खुल गए। इतना सुनने के बाद अब वो झूठ मूठ कर उन्होंने तुरंत पत्थर वापस रखा और गांव में यह संदेश फैलाया कि किसी वस्तु में ईश्वर नहीं होता, ईश्वर तो सर्वव्यापक निराकार है। सत्संग जी, रामेश्वर भी अपने बेटे को गोद में लिया और लेते हुए संत जी के पास आया। संत जी ने उसके सिर पर हाथ रखे और कहा, बेटा, भगवान को पाना सबसे सरल मार्ग है सुमिरन और सेवा। जब तू अपना मन लालच से खाली करेगा तभी तेरे घर में सच्चा सुख और समृद्धि आएगी। रामेश्वर की आंखों में आंसू बह निकले। उसने उसी वक्त पत्थर वापस रखा और अपने खेत में मेहनत करने लगा। कुछ महीने बाद रामेश्वर का खेत फिर से लहलहा उठा। उसकी गाय स्वस्थ हो गई, बेटा स्कूल जाने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और ईश्वर ज्ञान से आता हो, न कि किसी चमत्कारी वस्तु से। सत्संग जी, ईश्वर सर्वव्यापक है, किसी वस्तु, मूर्ति या पत्थर में बंधा नहीं। लालच और डर इंसान को अंधविश्वास में फंसा देता है। सत्संग जी, सच्ची भक्ति का आधार है सुमिरन, सेवा और सत्संग। चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और सच्चा प्रेम में है, न कि किसी एक चीज में। अगर आपको यह वीडियो तनिक भी पसंद आई होगी तो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप निरंकारी बहन हैं, निरंकारी महात्मा है तो ज़रूर अपने महात्मा बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, विनती है आपसे, बड़ी कृपा होगी सत्संग जी, क्योंकि हर किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का प्राप्ति होता है। सत्संग जी, सत्संग जी तो प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कृष्ण जन्माष्टमी, एक चीज गाय को खिला देना धनवान बनने की पूरी
सच या झूठ आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे। सत्संग जी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संग जी, कहानी के उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा आपके जीवन पे। रात का समय था और गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस शांति के बीच एक घर में हलचल मची हुई थी। अरे जल्दी करो, कल जन्माष्टमी है। वो खास चीज़ तैयार करनी जो गाय को खिलानी है, नहीं तो बात अधूरी रहेगी। लेकिन रात जो कि रानी देवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। पास खड़ी उनकी पड़ोसी बिमला ने फुसफुसाकर कहा, तुमने नहीं पता, पिछले साल जिनके घर में ये काम नहीं हुआ, उनकी हालात देखो, गरीबी, बीमारी, सब कुछ बर्बाद है। गांव के लोग मानते थे कि जन्माष्टमी की सुबह अगर आप खास चीज़ गाय को खिला देते हैं तो अगले साल तक घर में धन धान्य बना रहता है। लेकिन अगर ये न किया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, विनाश कर देंगी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिएगा, क्योंकि कहानी हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था, जिसमें अमरनाथ, उसकी पत्नी रानी देवी और 2 बच्चे रहते थे। अमरनाथ पढ़ने लिखने में लेकिन कम बेरोजगार और कर्ज में उतरा था। उनकी ज़िंदगी को थका दिया था जिंदगी उनकी। रानी देवी ने यह दिन कहा, सुनो जी, कल जन्माष्टमी है। गांव वाले कह रहे हैं कि गाय को हल्दी लगा रोटी गुड़ खिलाना जरूरी है, वरना अमरनाथ ने बीच में टोका, ऐसे बोल दिया तो वरना ये क्या होगा? ये अंधविश्वास है रानी, भगवान खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे नहीं, इसके लिए प्रेम और भक्ति चाहिए, न कि डर